नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ मधु और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। हम यहाँ तैयारी कर रहे हैं, पूड़ी वगैरह बना रहे हैं क्योंकि उज्जैन जाना है महाकाल के दर्शन करने। हम 4 दोस्त ही जाएंगे और अपनी गाड़ी से जाएंगे। सुबह 5 बजे हमको निकलना है और इस सफ़र में हम आपको अपने साथ ले चलते हैं। सुबह के बज गए हैं 5 और हम निकल रहे हैं उज्जैन के लिए। लखनऊ से उज्जैन की दूरी करीब 1300 किलोमीटर की है। सफ़र लंबा है, गाड़ी से जाना है। हम लोगों ने पहले ट्रेन से सोचा था, लेकिन अपनी गाड़ी से बहुत सुविधाएं रहती हैं। चाहे जहाँ जाओ, जहाँ मन किया रुक गए, चाहे नाश्ता किया, समय की कोई पाबंदी नहीं। इसीलिए सफ़र कितना भी लंबा हो, हम दोस्तों का मन यही रहता है कि अपनी ही गाड़ी से चला जाए। चलते चलते हम पहुँच गए हैं झांसी। सुबह जल्दी निकलने की वजह से किसी ने कुछ खाया पिया भी नहीं था। सबको भूख भी लगी थी, तो ये हुआ कि झांसी में कहीं रुकना है। एक ढाबा मिला, रोड के किनारे ही ढाबा था। वहाँ हम लोग रुके और वहाँ से चाय ऑर्डर की, चाय लिया। अब ढाबे में रुके हैं तो कुछ तो वहाँ लेना ही था, तो वहाँ चाय ली और जो सामान हम लोग नाश्ते के लिए ले गए थे वहीं सब लोगों ने नाश्ता किया और आगे बढ़ गए। और यहाँ स्टे करके हम लोग खा रहे हैं। खाना वो खाना घर का बना हुआ है। होटल में कोई ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक वगैरह जिसको पीना होगा पी लेगा, वरना हम लोग घर का ही खाना खा रहे हैं। सारे फ्रेंड्स लोग मिलकर खाना खाएंगे। बहुत ही अच्छा, बहुत ही टेस्टी है। बहुत मज़ा आया, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। आगे का सफर आपको दिखाते हैं। जय महाकाल। जय महाकाल। आप इधर देख पा रहे होंगे कितना सुनसान वाला इलाका है। कोई भी नहीं दिखता है। कभी कभार एक आध गाड़ियाँ दिख जाती हैं। पानी की भी कोई खास व्यवस्था नहीं है। जानवर जो हैं वो बिल्कुल बेजान से इधर उधर घूम रहे हैं। 2-4 जानवर ही दिखते हैं। आपको क्या बताएं, रोड के किनारे 3-4 जानवर बेजान अवस्था में पड़े हुए हैं। लोग जो आते हैं वो केला वगैरह खिला देते हैं। हम लोगों ने भी बंदर को चने खिलाए और पूड़ी वगैरह जो बची हुई थी वो सब खिलाई। अब हम आ गए हैं गुना से आगे, करीब 50 किलोमीटर आगे आए हैं गुना से। और यहाँ फिर हम लोग ना चाय पीने के लिए रुके हुए हैं। बहुत ही ज़्यादा भीड़ इलाका है, बहुत कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सुबह के निकले हुए हैं, पूरा रास्ता ऐसे ही आया। दोपहर बहुत तेज़ धूप है। अपने साथ फ्रेंड्स सर्किल के साथ हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। बोलते बात करते हुए चले आ रहे हैं, लेकिन है बहुत तेज़। वहाँ से आगे बढ़े। शाम करीब 6 से 6:30 हो गया था। सूर्य अस्त का समय था। यहाँ सूर्योदय लग रहा था। जमीन से कुछ ही ऊपर चल रहे हैं और जाकर उनके पास पहुँच जाएं। यही बातें हम लोग कर रहे थे। आज पहली बार हमने पूरा सूरज अस्त होते हुए देखा। देखते देखते कब अस्त हो गए, हम देखते ही रह गए। बहुत अच्छा नज़ारा था। हमने आपको कुछ ही पार्ट दिखाया, पूरा नहीं दिखा सकते थे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती। अब हम लोग पहुँच गए उज्जैन सिटी के अंदर। पहुँचते ही हम लोग एक मुसीबत से बाल बाल बच गए। शायद भोलेनाथ की ही कृपा थी। हुआ ये कि एक लोग जिनकी एज करीब 40-45 के आसपास रही होगी, स्कूटी का आगे का पार्ट टूटा हुआ था। हम लोगों की गाड़ी रोककर कहने लगे, पैसा दीजिए वरना थाने चलिए। हम लोगों ने कहा चलिए थाने चलते हैं, उल्टा ही फंसोगे। और भी बहुत कुछ कहा। सुनने के बाद उन्हें शायद लगने लगा कि इनसे कुछ मिलने वाला नहीं। थोड़ी देर में वो भैया जी कहाँ गायब हो गए, कुछ पता ही नहीं चला। गाड़ी रोककर हम लोगों ने इंतजार भी किया, लेकिन उनका कोई अता पता नहीं चला। बाहर निकलकर एक चीज़ हमें याद रखनी चाहिए कि हमें अपने को नर्वस नहीं करना है, धैर्य को नहीं खोना है। इसी का फ़ायदा बाहर वाले उठा लेते हैं। इस सब में समय बहुत बर्बाद हो गया। होटल पहुंचकर सामान रखने के बाद महाकालेश्वर के मंदिर गए। रात देर हो चुकी थी, तो बाहर से ही उनके दरबार में जाकर दर्शन किया और वहां सुबह कैसे दर्शन होंगे ये सब जानकारी लेके वापस रास्ते में कुल्फ़ी खाई। यहाँ की कुल्फ़ी बहुत ही सस्ती और टेस्टी थी। उसके बाद हम लोग होटल आए। होटल आकर जो हमारे पास खाना था खाया और तुरंत सो गए, क्योंकि सुबह के बहुत ही थके हुए थे और सुबह जल्दी फिर उठना था। इसलिए तुरंत खाना वाना खा के हम लोग सो गए। अब मैं अपना ब्लॉग आज का यही समाप्त कर रही हूँ। ये ब्लॉग आपको कैसा लगा बताइएगा। आगे का सफ़र पार्ट 2 में बताती हूँ। जय महाकाल।